अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड को, जबकि ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको बताया था 99 ES कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। लेकिन मैंने बात की थी कि मैं इस टॉपिक को दोनों कैलकुलेटर से सॉल्व करवाना बताऊँगी आपको, ठीक है। जिनके पास पुराना मॉडल है वो उसको भी यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और जिनके पास न्यू मॉडल है 99 ES तो वो उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 99 ES जो न्यू मॉडल है उस कैलकुलेटर के थ्रू मेरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप जाके वॉच कर सकते हैं उसको। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमने 82 MX ये जो पुराना मॉडल है कैलकुलेटर का, इसके थ्रू हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। उसी तरह से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डायगोनल डोमिनेंट क्या होता है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एज अ ब्रीफ बताऊंगी कि इसका मतलब ये होता है डायगोनल डोमिनेंट का जो डायगोनल में वैल्यूज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू बाकी वैल्यूज़ से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 6 जो है वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है इन दोनों को प्लस करके सम करने से और कंपेयर करने से बड़ी होनी चाहिए। इसको देखें तो ये इन दोनों के सम से कंपेयर करने से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डायगोनली डोमिनेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से अब हमने ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने चेक कर लिया डायगोनली डोमिनेंट है, इट्स फाइन। तो हम यहाँ से एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इससे एक्स की वैल्यू आएगी, इससे वाई की आएगी और इससे जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी एक के फॉर्म होती है, ठीक है, के टर्म या के फॉर्म एक ही बात है, वो किस तरह से लिखनी होती है कि आपने एक्स वाई जी जो इक्वल के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं उसके साथ k+1 लिख देना, ठीक है। और जो बाकी आपकी जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं वाई जी एक्स वाई जी की फॉर्म में उसके साथ आपने k लिख देना है, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्म है, पेपर में अक्सर पूछी जा सकती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इसकी के फॉर्म लिखें, और इसका एक 1 मार्क भी उन्होंने रखा होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी के फॉर्म या के टर्म किस तरह से है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेटर में कि आपने इसको कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग किस तरह करना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लें, इन टर्म्स को आप एक्स वाई कैपिटल में ले लें, एक्स वाई और एम, ठीक है। बाकी जो अंदर आपके पास वेरिएबल्स हैं वाई जी की फॉर्म में, तो उसको आप एक्स को आप ए कह लें, वाई को आप बी कह लें जो अंदर वाली टर्म्स है, ठीक है, और जी को आप सी कह लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम कैलकुलेटर में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ये कैलकुलेटर है, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को इक्वेशंस को इंडिविजुअली सेव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 1/6 4 - 2b + c, तो आप इसको लिख लें 1, ये डिवाइड के लिए साइन यूज़ करें आप, 6 अंदर आप लिखें 4 - 2 अल्फ़ा के साथ आ गया b प्लस और अल्फ़ा के साथ आ गया c। ये मैंने एक इक्वेशन अपनी लिख दी है, जस्ट आपने इक्वल प्रेस करना है, ठीक है। ये आपने इक्वल प्रेस किया तो आपकी देखिए इक्वेशन सेव हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब आपने दूसरी वाली भी करनी है, दूसरी इक्वेशन भी आपके पास आ गई 1 / 5 3 माइनस a आ गया अल्फ़ा को प्रेस करते हुए माइनस अल्फ़ा को प्रेस करते हुए, ये हमारे पास c आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये देखें सेकंड इक्वेशन हो गई, जस्ट आपने इक्वल प्रेस किया तो ये भी आपकी इक्वेशन सेव हो गई। इसी तरह अब आपने तीसरी वाली करनी है 1 / 4 27 - 2 अल्फ़ा के साथ आ गया a माइनस अल्फ़ा के साथ आ गया b, ठीक है। तो इसको भी आपने सेव कर दिया और आपने जस्ट इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास ये b सेव हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने गेस करना होता है कि हमारी एक्स वाई जी की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है। हमें नहीं पता तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इनिशियली हम एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक्स वाई जी से मुराद है ए बी सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। सबसे पहले अब आपने यहाँ पे बड़ा ध्यान से चलना है आपने। सबसे पहले आप देखें कि जो आपकी फ़र्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम बी की वैल्यू ले लेते हैं 0 शिफ्ट स्टोर इन बी, ठीक है। अब सी की चाहिए 0 शिफ्ट स्टोर इन सी, ठीक है। ये 2 हो गई। अब आपने जाना है ये वाली इक्वेशन के पास, ठीक है। रिप्लेस से जाके आपने ये इक्वेशन ढूंढनी है और इक्वल प्रेस करना है। हम ढूंढते हैं ये इक्वेशन कहाँ पे करके है,
ये हमें मिल गई 1/6 की। आपने जस्ट इक्वल प्रेस करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास क्या आया 0.66, आपकी फर्स्ट आइट्रेशन पे आया है 0.6666, ठीक है, एंड सो ऑन 8। जितनी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं आप सारी लिखें, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने सारी लिखनी है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या होगा, हमने बी और सी की वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। सी की वैल्यू मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यहाँ से, वो कैलकुलेटर में स्टोर है सी की वैल्यू, ठीक है, जो मैंने 0 दी थी। तो अब मैं ए की दे देती हूँ, मैंने दे दी 0 शिफ्ट स्टोर इन ए, ठीक है। अब मुझे ये वाली इक्वेशन ढूंढनी है 1/5 वाली, ठीक है। 1/5 आप यहाँ पे देखें डिस्प्ले में, और ये मुझे मिल गई है इक्वेशन। यहाँ पे आगे आपने इक्वल प्रेस कर दिया तो ये आपके पास भी आंसर निकल आया, जो कि आया है 0.6, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, अब देखें थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसके लिए मुझे चाहिए ए और बी की वैल्यू। तो मैं इसमें ए की भी स्टोर करवा चुकी हूँ, बी की भी स्टोर करवा चुकी हूँ और सी की भी स्टोर करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे बार बार अपनी इक्वेशन को पुट करने या स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को। मैं जस्ट जाके ये इक्वेशन ढूंढती हूँ 1/4 वाली और इक्वल प्रेस कर देती हूँ। ये मेरी 1/4 वाली मैंने जस्ट इक्वल प्रेस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 6.75। तो आपने जी की जगह पे टेबल में 6.75 लिख देना। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मैंने किस तरह से अपनी फर्स्ट आइट्रेशन अटैम्प्ट की है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं। आप देखिए सेकंड आइट्रेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। फिर से आते हैं हम अपनी इक्वेशंस के पास और देखते हैं कि मुझे इक्वेशन में पहले किसकी वैल्यू चाहिए, बी और सी की। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मुझे बी और सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बी की वैल्यू ये देनी है। अब आपका ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपकी इक्वेशंस को डिलीट ना हो जाए पीछे से, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सारी इक्वेशन इसमें कोई भी डिलीट नहीं हुई अभी तक। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालती हूँ। 0.6 को स्टोर करवाया बी के अंदर, 6.75 को स्टोर करवाया सी के अंदर, ठीक है। और मुझे ये इक्वेशन ढूंढनी है 1/6। तो 1/6 पे के पास मैं जाती हूँ, ये मेरी 1/6 इक्वेशन। इक्वल प्रेस कर दें तो ये आपके पास आ गया 1.591666 जितने भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास मैंने सी की डाल दी हुई है। अब मुझे नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए मुझे चाहिए ए और सी की। तो सी की मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ पे ए की पुट करवानी है। तो ए की वैल्यू कौन सी है, ये आपका ए होगा, ठीक है। प्रीवियस वाली में से आपने ए बी सी चूज़ करनी है। तो ए की वैल्यू मैं लिखती हूँ। अब मैं दोबारा से चेक करूँ मेरी इक्वेशंस डिलीट तो नहीं होंगी। यस इज़ दैट फाइन, क्योंकि हमारे पास सारी इक्वेशंस हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ 0.66666, ठीक है, और इसको स्टोर करवा देती हूँ ए के अंदर और जाके मैं अपनी ये इक्वेशन ढूंढती हूँ 1/5 वाली। तो ये मेरे पास 1/5 आ गई। मैंने इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास आ गया -0.88, ठीक है, 0.883333, ठीक है, ये मेरे पास निकल आई। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट मुझे चाहिए 1/4 वाली जो इक्वेशन है उसमें मुझे ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं ऑलरेडी ए की भी डाल चुकी हूँ और बी की भी पुट कर चुकी हूँ इसके अंदर। तो मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे ये इक्वेशन ढूंढनी है 1/4 वाली। ये रही मेरी 1/4 वाली इक्वेशन और मैंने जस्ट इक्वल प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास निकल आई है 6.26666, ठीक है। अच्छा इसी तरह अब क्या करना है, अब मैं अगेन मुझे फिर वही का इस तरह से हमने सारी कब तक मूव करते जाना है जब तक कि हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स्ड नहीं हो जाती, जिसमें हमारे पास सारी फिक्स्ड हो जाएंगी वो वाली चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम मज़ीद टेबल कंप्लीट करते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो ये देखिए जी इस तरह से ये वैल्यू है, ये देखिए ये मेरा टेबल बन चुका है, ठीक है। उस तरह से मैंने कैलकुलेटर के ऊपर सारा परफॉर्म किया है, ठीक है, और मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आती जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर लेट्स सपोज कि हमें क्वेश्चन है कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करना है इनको। तो देखिए अभी 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स हो चुकी हैं, प्रीवियस वाली के साथ मैच करना आपने, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस फिक्स हो गई हैं, यहाँ पे भी प्लेस, यहाँ पे भी फिक्स हो गई, यहाँ पे भी फिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अभी कोई क्यूरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सदका जारिया की नीयत से उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बतज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।